कर्नाटका के लोगों के लिए ये चुनाव इतिहास बनाने, नया इतिहास रचने का चुनाव है। नमस्कार दोस्तों, क्या 38 साल के बाद बीजेपी कर्नाटक में इतिहास बदलने वाली है या कांग्रेस की वहां पे सरकार बनने वाली है? आखिर कर्नाटक की जनता के असली मुद्दे क्या हैं? लिंगायत और वेक्कालिंगा समुदाय आखिर कहां तक इस चुनाव में अपनी भूमिका निभा रहे हैं? आइए आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसकी वोटिंग 10 मई को है और उसकी रिजल्ट 13 मई को आने वाले हैं, जहां पर सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। लेकिन आइए हम देखते हैं कि इस चुनाव में किस पार्टी की कितनी पकड़ मजबूत है और कौन सी पार्टी किस पार्टी के ऊपर भारी दिख रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कर्नाटक के थोड़ा सा इतिहास को। कर्नाटक का जो राजनीतिक इतिहास है वो ये रहा है कि कर्नाटक में 1985 के बाद में कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट दोबारा रिपीट नहीं हो पाई है। कर्नाटक में 38 सालों से रिकॉर्ड रहा है कि वहां की जो जनता है वो हर 5 साल में सरकार को बदल देती है। लेकिन 1983 और 1985 में जनता पार्टी की 2 बार सरकार रिपीट हुई थी, लेकिन उसके बाद तब से लेकर के आज तक 38 सालों तक किसी भी पार्टी की सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है। अब अगर बात की 2023 के कर्नाटक के विधानसभा चुनावों की, तो यहाँ इस चुनाव में 2 मेन समुदाय हैं जो चुनावों में काफी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं। इसमें है एक लिंगायत समुदाय जो 16% है और दूसरा है वेक्कालिंगा समुदाय जो कि 11% है। ये दोनों ही समुदाय चुनाव को काफी हद तक निर्णय कर देते हैं। जिधर ये दोनों समुदाय कर्नाटक में सपोर्ट करने लगते हैं उधर ही सरकार बन जाती है। और इन्हीं 2 समुदायों से ज्यादातर सीएम कर्नाटक में बने हैं, जिसमें से टोटल 8 बार यहाँ के सीएम लिंगायत और वेक्कालिंगा समुदाय से बन चुके हैं। 2018 में कांग्रेस ने लिंगायत समुदाय को 43 सीट दिए थे और वेक्कालिंगा समुदाय को 41 सीट दिए थे। वहीं बीजेपी ने 2018 में लिंगायत समुदाय को 55 सीट दिए थे, जिसमें से 55 में से 40 सीट पर लिंगायत कैंडिडेट की जीत हुई थी। इस प्रकार 2018 में लिंगायत और वेक्कालिंगा समुदाय का वोट बीजेपी की तरफ झुक गया था। इस वजह से 2018 में बीजेपी 104 सीट हासिल करके अपनी सरकार वहां पे बना ली थी। इस बार कांग्रेस ने फिर 80 से ज्यादा सीटें लिंगायत और वेक्कालिंगा समुदाय को दी हैं। अगर बात करें कर्नाटक के एरिया की, तो 6 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें बेंगलुरु, मध्य कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, बॉम्बे कर्नाटक और मैसूर कर्नाटक। और इस मैसूर कर्नाटक में बीजेपी की जो पोजीशन है वो काफी डाउन दिख रही है, क्योंकि वहां पे वेक्कालिंगा समाज का प्रभाव है और एचडी देवगौड़ा जो पूर्व पीएम थी वो भी इसी समुदाय से थे। वहां पे वेक्कालिंगा समुदाय बीजेपी को कम लाइक करता है। लेकिन इसी वेक्कालिंगा समुदाय में राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही वहां पे काफी अच्छी पकड़ बनाने में वो सफल हुए हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ में लिंगायत और वेक्कालिंगा समुदाय दोनों समुदाय के लोग उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नजर दिखाई दिए थे। और कांग्रेस सीएम कैंडिडेट सिद्धारमैया की वजह से जो पूर्वा समुदाय है वो 5% है, वो भी कांग्रेस की तरफ वोट डाल सकता है। तो इसके बाद बीजेपी ने वहां पे एक ट्रम्प कार्ड खेला है, रिजर्वेशन। लेकिन फिर कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और कांग्रेस ने कुछ ऐसे प्रॉमिस किए जो वहां की जनता को ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं, जिसमें बजरंग दल को बैन करना, पीएफआई जैसे संगठन को बैन करना और बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देना, महिलाओं को भत्ता देना और महिलाओं को बस में फ्री यात्रा सेवा करना। ऐसे कुछ कांग्रेस के वादे हैं जो वहां के लोग काफी उनको पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि कर्नाटक के लोग जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उनमें से भी 30 और 40% लोग कांग्रेस को अपना वोट शेयर करने वाले हैं। और ये सभी जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी जो बातें बता रहा हूँ, मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ये सभी चीजें सर्वे के अकॉर्डिंग आई है, सर्वे के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बात की जाए कर्नाटक में फाइनल ओपिनियन पोल की, तो इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग कांग्रेस को 110 से 120 सीटें मिल रही है। वहीं बीजेपी को 70 से 80 सीटें, एबीपी वोटर्स के अनुसार कांग्रेस को 110 से 122 सीटें और बीजेपी को 70 से 80 सीटें मिल रही हैं। और कई ऐसे छोटे छोटे और रिपोर्ट्स आई हैं जिनके हिसाब से कांग्रेस को वहां पे बहुमत मिल रहा है। और कर्नाटक में टोटल सीट 224 है, जो सिंपल मेजोरिटी 113 है, जिसकी 113 आई वही सरकार बनाएगा। लेकिन ये सर्वे कहां तक सही साबित होते हैं, क्योंकि अभी तो मोदी मैजिक बाकी है। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है उसका कामकाज का सर्वे निकाला गया, जिसमें से 50% लोग उसके कामकाज से नाखुश हैं, उस कामकाज को खराब मानते हैं। इस प्रकार ये आंकड़े बोर्ड से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट, पीएम मोदी के रोड शो आखिर कहां तक कितना रंग लाएगा, ये तो रिजल्ट में ही मालूम पड़ेगा। बाकी देखते हैं 113 सीटों के साथ में 13 मई के साथ सिंपल मेजोरिटी के साथ में कौन अपनी सरकार वहां पे बना रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे देखने वालों की संख्या ज्यादा है और सब्सक्राइब करने वालों की संख्या कम है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, धन्यवाद।